साथियों, सबसे पहले आप लोगों को जय मूल निवासी। साथियों, हमारे देश को आज़ाद हुए तथाकथित 74 वर्ष हो गया और संविधान लागू हुए 71 वर्ष हो गया। इतने दिन के बाद भी हमें दीन बचाओ दस्तूर बचाओ आंदोलन चलाया जा रहा है। वामसेप, भारत मुक्ति मोर्चा और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा हमारे देश में दीन बचाओ दस्तूर बचाओ आंदोलन चलाया जा रहा है। यानी धर्म बचाओ और संविधान बचाओ आंदोलन चलाया जा रहा है, जो बहुत ही दुख की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज़ादी के इतने दिनों के बाद भी हमें ये दीन और दस्तूर बचाओ तहरीक चलाई जा रही है। तो मेरे दोस्तों, भारतीय संविधान में सभी लोगों को, सभी धर्मों को स्वतंत्र अधिकार दिया गया है। चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे ईसाई हो, सिख हो, लिंगायत हो या मतुआ हो, सभी धर्मों को स्वतंत्र अधिकार दिया गया है। दोस्तों, भारतीय संविधान के प्रियम्बल में लिखा गया है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना, जो एक इस्लामिक काम है। पूरे दुनिया में मुसावात यानी गैर बराबरी को समाप्त करके समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना मजहब इस्लाम का पैगाम है। तो ये बात हमें मजलूमों को बताना चाहिए, जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के मजलूम हैं। उन लोगों को ये बताना चाहिए, बेदार करना चाहिए, जागृति करना चाहिए। दोस्तों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल आलमीन है, पूरे दुनिया में मुसावात का सिद्धांत, गैर बराबरी का सिद्धांत और भाईचारे कायम करने का सिद्धांत, पूरी दुनिया को अमन चैन का संदेश देने का काम इस्लाम ने किया है। तो दोस्तों, जो भारतीय संविधान के प्रियम्बल में लिखा गया है, वही इस्लाम का संदेश भी है। हम नमाज अदा करते हैं, जो नमाज अदा करते हैं उनको एक सिद्धांत है। वो क्या है? अकीमू सलात और अकीमू ज़कात। जो नमाज पढ़ते हैं, नमाज अदा करते हैं, उनको ज़कात देने का सिद्धांत है। यदि वो ज़कात का पैसा दीन बचाओ दस्तूर बचाओ तहरीक में चलाते, तो ये जो मुसलमानों की समस्या है आज बताने के लिए नहीं होती। तो दोस्तों, हमें एक काम मजलूमों में बताना चाहिए, हमें SC, ST, OBC के लोगों में बताना चाहिए, क्योंकि इस्लाम का संदेश केवल मुसलमानों के लिए ही नहीं है, बल्कि पूरे आलम के लिए है। दुनिया में जितने भी मजलूम हैं, उन सभी मजलूमों के लिए है। हमको ये काम करना चाहिए। हमने नहीं किया, नेक नीयत से नहीं किया। अल्लाह कलमुल्लाह में फरमाता है कि जब दिया हुआ बंदा काम नहीं करता है तो हम गैरों से करवा लेते हैं। तो आज गैर मुस्लिम बामन मिश्राम साहब जी एक काम कर रहे हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को साथ में लेकर के कर रहे हैं। दोस्तों,
इसमें हमें साथ सहयोग देना चाहिए। दोस्तों, हमारे देश में संविधान है और संविधान में लिखा है कि देश लोकतंत्र के आधार पर आधारित है। तो दोस्तों, यदि हमारे देश में जमहूरियत है, लोकतंत्र है, तो जालिम हमेशा अक़लियत में होता है और मजलूम हमेशा बहुसंख्यक में होते हैं। तो आप लोग भी मजलूम हैं। मुसलमानों को आज़ादी के बाद से मजलूम बना दिया गया है। आप लोग 71 वर्ष से मजलूम हैं और SC ST OBC के लोग 3500 वर्षों से मजलूम हैं। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर को मुसलमानों ने साथ दिया था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन में शौकत अली साहब ने बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का साथ दिया था। शौकत अली साहब ने कहा, मुसलमानों ने कहा कि जब मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जा रहा है, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली दिया जा रहा है, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी मांग रहे हैं, तो उनको भी दिया जाना चाहिए। यानी प्रतिनिधित्व की लड़ाई बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर भी लड़ रहे थे और प्रतिनिधित्व की लड़ाई मुसलमान भी लड़ रहे थे। तो दोस्तों, आपको आज़ाद भारत में मजलूम किया गया और SC ST OBC के लोगों को 3500 वर्षों से मजलूम बना करके रखा गया है। आप लोगों की गुलाम भारत में शासन प्रशासन में 33% भागीदारी थी, लेकिन आज का ब्राह्मणवादी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था ने आज आपकी भागीदारी 1.5% पे लाके खड़ा कर दिया है और आपका समर्थन लेकर के वो खड़ा किया है और SC ST OBC का भी समर्थन लेके खड़ा किया गया है, क्योंकि इनको भी मजलूम बना दिया गया है। क्योंकि पहले आबादी के अनुपात में भागीदारी मिलता था और जाति आधारित जनगणना अंग्रेज कराते थे, लेकिन जब से अंग्रेज देश को छोड़ करके गए, इन्होंने जाति आधारित जनगणना कराना बंद कर दिया, जिससे पता नहीं चल पाता है कि किसकी कितनी आबादी है। इसीलिए वह आबादी के अनुपात में भागीदारी नहीं देता है। दोस्तों, आज मुसलमानों के खिलाफ घृणा अभियान चलाया जा रहा है। आज मुसलमानों को, टोपी वाले और दाढ़ी वाले मुसलमानों को यदि गैर मुसलमान देख लेता है तो सामने वाली की भ्रुकुटी तन जाती है। उसके चेहरे का हाव भाव देख करके ये पता चलता है कि इसके दिमाग में मुसलमानों के खिलाफ कितना जहर घोला जा रहा है। कभी आतंकवाद के नाम पे, कभी माओवाद के नाम पे, कभी नक्सलवाद के नाम पे यहाँ के मूल निवासियों का सामूहिक रूप से नरसंहार किया जा रहा है। दोस्तों, आज जो मुसलमानों के खिलाफ घृणा अभियान चलाया जा रहा है, वो घृणा अभियान केवल मुसलमानों के खिलाफ ही नहीं चलाया गया है, बल्कि इसके पहले भी बुद्धिस्ट लोगों के खिलाफ भी घृणा अभियान चलाया गया था। जब पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या की और जितने भी बौद्धिस्ट थे उन बौद्धिस्टों का कत्लेआम किया गया और जो बौद्धिस्ट बच गए उनके खिलाफ ब्राह्मणों ने घृणा अभियान चलाया और घृणा अभियान चला करके उनका सामाजिक रूप से, सामूहिक रूप से बहिष्कार किया। और जब वो लोग बहिष्कार किए तो वे लोग अछूत हो गए। तो चूँकि हमारे भी खिलाफ घृणा अभियान चलाया गया, मुसलमानों के खिलाफ भी घृणा अभियान चला गया, मजलूम आप भी हैं, मजलूम हम भी हैं, इसलिए मजलूमों और मजलूमों का एक प्लेटफार्म होना चाहिए और उनका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए, एक मुद्दा होना चाहिए। और यह मुद्दा ये हो सकता है कि हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है उसे रिप्रेजेंटेटिव किया जाए,
यानी हमारे देश में जो लोकतंत्र है उसे प्रतिनिधित्व किया जाए, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र बनाया जाए। आपस में बैठ करके मूल निवासियों को मर्दूमशुमारी करके सभी लोगों को उसके आबादी के अनुपात में हिस्सा बखरा दे दिया जाए, तभी सही मायने में हमारे देश में लोकतंत्र कायम हो सकता है, नहीं तो कायम नहीं हो सकता है। इसके लिए आप लोग एक मंच पे आवें और एक ही मुद्दा होना चाहिए दोस्तों कि जो हमारे देश में आरक्षण है, भागीदारी है, वो 100% लागू कर दिया जाए। आप लोग इसके लिए साथ सहयोग करेंगे, संघर्ष करेंगे। आप लोगों ने हमारी बात को सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय मूल निवासी।